नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लाल बहादुर शास्त्री के बायोग्राफी वीडियो को इसमें डिस्कस करेंगे। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी को है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। तो इस पुण्यतिथि पर हम लाल बहादुर शास्त्री की पूरी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट क्या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पे नए आ रहे हो और चैनल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लाल बहादुर शास्त्री, ये है लाल बहादुर शास्त्री, ये है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री भारत के दूसरे। इनका पूरा पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। इनका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इसको जो है शास्त्री जी के नाम से भी अन्य नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। कहाँ पे? मुगल सराय, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। कहाँ हुआ था? यूपी मुगल सराय के अंदर जो इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी, यानी इनकी पुण्यतिथि है वो है 11 जनवरी 1966 को। और इनका जो मृत्यु स्थान था वो कहाँ हुआ था? ताशकंद, रूस के अंदर। जो अब क्या है, उज्बेकिस्तान के अंदर जो है ये आता है ताशकंद। वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के कारण है वो अभी पता नहीं है, अज्ञात है। इनकी मृत्यु का कारण पता नहीं है। अभिभावक है उनके श्री शारदा प्रसाद और श्रीमती राम दुलारी देवी, उनके माता पिता का नाम है। उनकी पत्नी है वो है ललिता देवी। कौन है? ललिता देवी। इनकी फोटो भी आपको दिखा देंगे ललिता देवी की, उनकी पत्नी है। इनकी 6 संतान, उनमें 4 उनके पुत्र हैं और 2 उनकी पुत्रियां। पुत्र हैं जिनके नाम है हरिकृष्ण, अनिल, सुनील, अशोक। और जो पुत्री है उसके नाम है कुसुम और सुमन। ये भारतीय है नागरिकता के तौर पर। प्रसिद्धि भारतीय राजनेता है और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। देश के कौन से? दूसरे प्रधानमंत्री हैं, सेकंड प्रधानमंत्री हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल इनका था 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। उनकी मृत्यु तक ये अपने कार्यकाल पर थे। शिक्षा उन्होंने स्नातक किए हुए थे। उस टाइम भी ये काफ़ी पढ़े हुए थे। विश्वविद्यालय कौन सा था? काशी विद्यापीठ। और उनकी भाषा थी हिंदी और अंग्रेजी। कौन सी भाषा थी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में महारत थे। उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री किसानों को जहाँ देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश की सीमा पैरियों के प्रति भी उनके मन में क्या अगाध प्रेम था। इसके चलते उन्होंने जय जवान और जय किसान का उन्होंने नारा भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को, मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे ये, महान स्वतंत्रता सेनानी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे एक अस्थि थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ क्या गौरव का तोहफा दिया, बल्कि हरित क्रांति, औद्योगिक की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहाँ देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश की सीमा पैरियों को प्रति उनका क्या था? प्रेम बेगत था। इसीलिए उन्होंने क्या जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। थोड़ा डिटेल में उनके बारे में जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। कहाँ? मुगल सराय, उत्तर प्रदेश के अंदर। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम था मुंशी शारदा प्रसाद। उनके पिता क्या थे? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर ली। लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ का नाम था राम दुलारी। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से उन्हें नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। अब उन्हें 18 महीने का हुआ और दुर्भाग्य से पिता का उनके निधन हो गया। उनकी छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ राम दुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई, यानी उनके ननिहाल। किसके? शास्त्री जी के। शास्त्री जी का ननिहाल कहाँ था? मिर्ज़ापुर। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। उनके नाना का भी निधन हो गया। उनके पिता के निधन के कुछ ही समय बाद बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश में उसे
मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ही शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विश्वविद्यालय पीठ में जो हुई। काशी विद्यापीठ के अंदर से शास्त्री जी ने उपाधि मिलते ही प्रबंधक बालक ने जन्म से चलना आ रहा था जाति सूचक जो शब्द था श्रीवास्तव हमेशा के लिए उन्होंने हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द क्या है, लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। और ये उनकी पत्नी, ये उनकी पत्नी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी है। उन्होंने शिक्षा क्या ग्रहण की थी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने भारत के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय 1921 के लिए जो है जेल के अंदर भी गए थे। और यहाँ होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय यानी काशी विद्यापीठ जो वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जो है उसके अंदर अध्ययन किया। स्नातक और शास्त्रीय शास्त्रों का विद्वान की उपाधि पाई है। और स्नातक के बाद वे गांधी के अनुयायी के रूप में फिर से राजनीति में लौटे और कई बार जेल गए। और संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर है कि कांग्रेस पार्टी की प्रभावशाली पद पर ग्रहण किया। 1937 और 1946 के अंदर शास्त्री है वो प्रांत की विधायिका में क्या निर्वाचित हुए थे। उनका विवाह कब हुआ था, 1928 के अंदर उनका विवाह हुआ था गणेश प्रसाद की जो पुत्री थी उनके ससुर का नाम था गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी का नाम क्या था, ललिता। ललिता जी ने उनकी 6 संतानें हुई, 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील, अशोक और उनकी पुत्रियां का क्या नाम था, कुसुम और सुमन। 4 पुत्रों में जो अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं और शेष 2 है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अशोक और हरिकृष्ण की जो है मृत्यु हो चुकी है। और उनके बाद में नेहरू जी से मुलाकात हुई 1929 के अंदर। इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ के इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम किया। उनकी नज़दीकियां भी नेहरू जी से बढ़ने लगी 1929 के बाद से। इसके बाद उनका कद निरंतर बढ़ता गया जिसकी परिवर्तन नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर उनको जो है शामिल होना था। इस पद पर वो 1951 तक बने रहे। नारा दिया था मरो नहीं मारो का जो है उन्होंने नारा दिया का जो है नारा करो या मरो का ही एक प्रतीक रूप था। गांधीवादी सोच के चलते महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। और ये नारा उसी रात दिया गया था जिस रात भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। यह उसी नारे का असर था कि संपूर्ण भारत में क्रांति की प्रचंड आग फैली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या इसे अगर एक हिंसा नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1942 में दिया गया था जो कि बहुत ही चतुराईपूर्ण था। चतुराईपूर्ण रूप से जो क्या करो या मरो का ही एक अन्य रूप था और समझने में अत्यधिक सरल था। सैकड़ों वर्षों से दिल में रोष दबाए जो ब्रिटिश जनता थी उसको यह नारा आग की तरह फैल गया था। और एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा में अहिंसा के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए जाने का रास्ता था। परंतु क्या है अंग्रेजों ने शायद इसे आवाम का डर समझ लिया था। इसी कारण साफ अर्थों में जो है अंग्रेजों की दमनकारी नीति है और हिंसा है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवश्यकता था। तत्पश्चात को भांपते हुए शास्त्री जी ने चतुराईपूर्ण कर मरो नहीं मारो का नारा दिया जो कि एक क्रांति का जैसा साबित हुआ था। उन्होंने मंत्री पद के रूप में क्या किया था, कब उन्होंने मंत्री पद ग्रहण किया था तो वो बताते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। वे गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली यातायात मंत्री बने। यातायात मंत्री के समय उन्होंने प्रथम बार किसी महिला को जो है कंडक्टर के पद में नियुक्त किया। प्रहरी विभाग के मंत्री होने के बाद भी भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए लाठी की जगह पानी के बौछारों का प्रयोग प्रारंभ कराया। उन्होंने 1951 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए और 1952 के अंदर वे संसद के लिए निर्वाचित हुए और रेलवे और परिवहन मंत्री भी बने। लाल बहादुर शास्त्री की कुछ छवियां हैं जिसमें वो क्या हल जोत रहे हैं और ये उनकी प्रतिमा है।
मरणोपरांत उनकी जो प्रतिमा है वो बनी हुई है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का मने तो वो मैंने 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर जो है नियुक्त होने के बाद एक कुशल मध्यस्थ के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली, और 3 साल बाद जो है जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया था, और नेहरू की मृत्यु के बाद जो है जून 1964 के अंदर भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से ना निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई थी, और लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित जो प्रांत था पड़ोसी पाकिस्तान के समय के साथ जो वैमनस्य से भड़कने पर 1965 के अंदर उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए बहुत उनकी लोकप्रियता मिली थी। ताशकंद के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की ये प्रतिमा है जिन्होंने क्या किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जो है एक भारतीय डाक टिकट भी जारी हुआ था उसमें। ये देखिए, ये डाक टिकट था। धोती कुर्ते में सिर पर टोपी लगाए गांव के किसानों के बीच घूमकर हाथों को हवा में लहराता जय जवान किसान का उन्होंने उद्घोष किया था। और इसके व्यक्तिगत का दूसरा पहलू है, एक महान व्यक्ति का कद छोटा हो लेकिन क्या भारतीय इतिहास में उनका कद बहुत बड़ा है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने 1964 को 9 जून को जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भी भारतीय सीमाओं पर नजर गड़ाए हुआ था उस टाइम, तो वही देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी, लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद किया सरल तरीके से हल किया। और किसानों को अन्नदाता बनाने वाले देश की सीमा पैरियों के प्रति भी उनका प्रेम अपरंपार था। हर समस्या का हल निकाल दिया और जय जवान किसान का नारा दिया और देश को आगे बढ़ाया। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 के अंदर, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 के अंदर, वो उनकी कार्यकाल में हुआ था। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने उस साल 1965 में पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगा पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस हरकत से पाकिस्तान की विश्व स्तर पर निंदा हुई और पाक हुक्मरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संपर्क साधा, और जिसके आमंत्रण पर शास्त्री जी ने 1966 के अंदर क्या पाकिस्तान के साथ शांति समझौते करने के लिए जो ताशकंद का समझौता था, इस समझौते पर के तहत भारत पाकिस्तान के वे सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गया जहां भारतीय सेना ने विजय के रूप में जो है तिरंगा गाड़ दिया था। मुख्य समझौता कौन सा हुआ था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता है, उसके दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री और उस टाइम के पाकिस्तानी अयूब खान के बीच के जो है दृश्य वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये उनकी फोटो उस टाइम की। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत जो है 11 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता रूस के अंदर हुआ। और उनकी मृत्यु के बारे में बता देते हैं। ये उनका पूरा परिवार है, अपने परिवार के साथ है लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते का बाद जो है उनको दिल का दौरा पड़ने से जो है उनका निधन हो गया था। सुनने में यही है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक भी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं सामने आई है, लेकिन उनके परिजन समय पर उनकी मौत का सवाल उठाते रहे हैं समय समय पर। और यह देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उसके इतने काबिल नेता की मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट क्या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और नए वीडियो भी ऐसे आपके लिए लेके आ देंगे। आगे जो है स्वामी विवेकानंद का जो वीडियो आएगा अभी
कल ही उसको जो है अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नए वीडियो ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे समय समय पे। उनको जो सम्मान और पुरस्कार मिले वो देख लेते हैं। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। और 1966 को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1966 को, उनकी मृत्यु की साल ही। प्रेरक प्रसंग है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी भी अपने पद पर या सरकारी संसाधनों का जो है प्रयोग नहीं किया था। सरकारी इम्पला श्योरले कार का उपयोग भी उन्होंने ना के बराबर किया था। किसी राज्य की अतिथि के आने पर ही निकाली जाती थी वो गाड़ी। शास्त्री जी के पुत्र थे सुनील शास्त्री जी की पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी के अनुसार क्या है। शास्त्री जी आज के राजनीतिकों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने अपने कभी भी पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी इस दलील के पक्ष में एक नज़ीर देते हुए उन्होंने लिखा है कि शास्त्री जी जब 1964 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सरकारी आवास के साथ ही जो उनके कार मिली थी इम्पला शेवरले जो कार मिली थी जिसका उपयोग उन्होंने किया ना के बराबर करते थे। वह गाड़ी किसी भी अतिथि आने पर ही राज्य के अतिथि आता था तो ही निकाली जाती थी। किताब के अनुसार एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी किसी निजी काम के लिए इम्पला कार ले गए और वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। शास्त्री जी को जब पता चला आदमी तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर पूछा कि कल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। तो ड्राइवर ने बताया था कि 14 किलोमीटर। तो उन्होंने निर्देश दिया कि लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। शास्त्री जी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर निर्देश दिया कि उनके निजी सचिव से कहकर इस 7 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से सरकारी कोष में जो है पैसा जमा कराए। ये काफ़ी जो है भावपूर्ण बात है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जो भारतीय डाक जी जारी है वो है इस प्रकार की। शास्त्री जी ने पुत्र सुनील जो शास्त्री की पुस्तक है लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम क्या है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी के अनुसार क्या है। शास्त्री जी को खुद कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में क्या आनंद मिलता था उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की घटना जब शास्त्री जी क्या रेल मंत्री थे और मुंबई जा रहे थे उनके लिए प्रथम श्रेणी का डब्बा लगाया था। गाड़ी चलाने पर शास्त्री जी बोले डब्बे में काफ़ी ठंड है वैसे बाहर गर्मी है। उनके पीएम कैलाश बाबू ने कहा कि इसमें कूलर लगाया गया है। शास्त्री जी ने पैनी नज़र से उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कूलर लगाया है बिना मुझे बताए? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझे पूछते क्यों नहीं है क्या कूलर लगाया है बिना बताए? सारे लोग गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती? शास्त्री जी ने कहा कायदा तो ये होता है कि मुझे भी थर्ड क्लास में चलना चाहिए लेकिन उतना तो हो नहीं सकता पर जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने कहा बड़ा गलत काम हुआ ये। आगे गाड़ी जहाँ भी रुके पहले कूलर निकलवाइएगा। और मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलाने के बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ी। आज भी फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में जहाँ कूलर लगा था वहाँ पर लकड़ी जड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेरे बाबूजी पुस्तक में जो ये घटना है उसका जिक्र करते हुए बताया कि एक बार शास्त्री जी की अलमारी साफ की गई और उसमें क्या उनके फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए जाए। लेकिन शास्त्री जी ने वे कुर्ते वापस मांगे और कहा अब नवंबर आएगा जाड़े के दिन होंगे तब ये बहुत काम आएंगे ऊपर से कोट पहन लूँगा। शास्त्री जी को खादी के प्रति क्या उनकी अनुराग ही था। उन्होंने फटे पुराने समझ हटा दिए गए कुर्तों को सहेजते हुए कहा कि ये अब खादी के कपड़े उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया गया है। तो कुर्ते को सहेजते हुए उन्होंने क्या है संभाल के रखा। और शास्त्री जी के पुत्र ने बताया कि शास्त्री जी की सादगी और जो है और किफ़ायत का दो इस सादगी और किफ़ायत की कल्पना तो आज के दौर में किसी भी राजनीति से करना क्या है गद्दारी जैसा ही होगा। वे क्या सोचते हैं और यह जानना बहुत कठिन था क्योंकि वे कभी भी अनावश्यक मुंह नहीं खोलते थे। जितनी आवश्यकता थे उतने ही बोलते थे। खुद कष्ट उठाकर क्या दूसरों को सुखी देने में उनको क्या आनंद मिलता था यह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को फटाफट क्या लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर वीडियो को आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक मस्त रहें स्वस्थ रहें। आगे है जो है
कल विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, उनके ऊपर जो है बायोग्राफी वीडियो आएगा, तो वो भी जरूर देखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि नए वीडियो वो आता है तो उसके आते ही आपको सूचना मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।